ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जग कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जग कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो ब्रह्मणे नमः। अथ द्वादशो अध्याय। सद्गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन करते हुए गीता के द्वादशों अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व 11वें अध्याय पर प्रवचन किया गया था, जिसमें कि भगवान की विभूतियों का वर्णन था। और अब द्वादश अध्याय में इसमें केवल 20 श्लोक हैं, जिसमें 1 से 12 तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भागवत प्राप्ति के उपाय का विषय, और 30 से 20 है भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण। यह है 12वें अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला है साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है। ये भगवान अर्जुन ने, नर रूप अर्जुन ने नारायण रूप भगवान से पूछा। क्या पूछा? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम ते सांख्य योगम योग वित्तमा। अर्जुन बोला कि हे दीन बंधु, जो भक्त इस पूर्वोक्त प्रकार से, किस पूर्वोक्त प्रकार से, जो कि अध्याय 11 में वर्णन किया गया है, जैसा कि आपने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा है कि जो भक्त अनन्य श्रद्धा भक्ति से योग ऐश्वर्य से युक्त विश्वरूप मुझ सगुण ब्रह्म के लिए ही कर्म करते हैं, अर्थात सत्वगुण प्रधान माया उपहत चेतन सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह निश्चय मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा 25वें श्लोक में कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको फल मैं ही देता हूं। जो भक्त पूर्वोक्त प्रकार से आपको पूछते हैं उनको निश्चय ही मुक्ति है, और जो अविनाशी निराकार तथा माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में अति श्रेष्ठ कौन है? सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अति श्रेष्ठ कौन है? इसके लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्थात सगुण ब्रह्म को पूजने वाले योगी श्रेष्ठ हैं या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले योगी श्रेष्ठ हैं। श्री भगवान उवाच। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवानोवाच मय्यावेश मनो ये माम अनित्य युक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मता। ये तदक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रागम चिंतन च कूटस्थामचलम ध्रुवम। संनियम्य इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते गता। सर्वभूते हिते गता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता शक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्पराय अनन्यैव योगेन माध्यायन्ते उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता अमृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या बेसित चेतसाम्। ये श्लोक 2 से 7 तक है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अनन्य भक्त मुझ सगुण ब्रह्म में मन को लगाकर सदा तेल धारा के समान अंतर से रहित निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, अत्यंत श्रद्धा भक्ति से युक्त मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों को मैं सब योगियों से श्रेष्ठ मानता हूं। और जो संपूर्ण इंद्रियों को भली प्रकार से बस में करके मन बुद्धि से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय निराकार अचल निर्विकार तथा अविनाशी माया मल से परे मेरे शुद्ध स्वरूप की निरंतर एक ही भाव से उपासना करते हैं, संपूर्ण प्राणियों की भलाई में लगे हुए तथा संपूर्ण भूतों में समान देखने वाले वे ज्ञानी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, यह तो तेरे प्रश्न करने पर मैंने तुझको बतलाया है। अभी तेरा देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, इसलिए तुझको सगुण ब्रह्म की उपासना करना ही ठीक है। सगुण ब्रह्म की उपासना करने से जब समाधिस्थ होकर देहाभिमान का नाश हो जाएगा तो स्वयं ही निराकार में स्थित होकर मुक्ति को प्राप्त होगा। इस तरह देहाभिमानियों के लिए सगुण उपासना ही श्रेष्ठ है। वास्तव में सगुण की उपासना करने वाले उपासक और निराकार ब्रह्म को भजने वाले ज्ञानियों की समता नहीं हो सकती। मैं तुझको पहले अध्याय 7 श्लोक 18 में ये बतला चुका हूं। ज्ञानी त्वात्मैव न मे मतम। ज्ञानी त्व आत्मैव मे मतम, अर्थात ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, अर्थात ज्ञानी मुझको प्राप्त ही है। ऐसा ही श्रुति भी कहती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को भजता है वो ब्रह्मी हो जाता है। उपनिषद, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला निश्चय ब्रह्म होता है। इस तरह साकार की उपासना करने वाले योगी और निराकार की उपासना करने वाले ज्ञानी में भेद है। नारायण। अब प्रश्न ये उठता है कि शक्तिपात दीक्षा के बाद साकार उपासना करनी चाहिए कि निराकार भजना चाहिए। यही विशेषता है शक्तिपात में। यहां सगुण उपासना से देहाभिमान घटेगा, तब आप निराकार में ऑटोमेटिकली जा पाएंगे। जब तक देहाभिमान नहीं घटा तब तक निराकार में जाना भी असंभव है।
इसलिए शक्तिपात की जो दीक्षा है, शक्तिपात की दीक्षा के बाद 3 प्रकार की दीक्षा अवेकनिंग होता है कुंडलिनी का। एक क्रिया सहित, जिसमें क्रियाएं होंगी कई प्रकार की। पहले अवेकनिंग क्रिया सहित, दूसरी है क्रिया रहित, कोई क्रिया नहीं, लेकिन आपके मन प्राण बुद्धि में ईश्वरीय भाव आएगा, परम शांति उत्पन्न होगी और मन धीरे धीरे समाधि में जाने लगेगा। मतलब मन प्राण बुद्धि में सात्विक भावापन आएगा और समाधि में जाने लगेगा। और तीसरे प्रकार की है क्रिया रहित और मन प्राण स्वाभाविक आत्मा में लय होने लगेगा, एक नशा जैसा छाएगा अंदर से। ये 3 प्रकार से शक्ति जागरण होता है। आजकल लोगों का मूल्यांकन है कि जिसको क्रिया हो गई उसको दीक्षा बहुत अच्छी हो गई, और जिसको क्रिया नहीं हुई उसको खराब दीक्षा हो गई। ये लोगों का मंतव्य है आजकल। कारण क्रियाओं के का जो वर्णन कर दिया है तथा कथित जो गुरु हैं, उन्होंने क्रिया होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रियाओं में ईश्वरीय भाव आ जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, क्रिया का फल तो यह है। क्रिया का मतलब यह है कि आपकी शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, वो शुद्ध हो रही हैं, उसमें उनमें सत्वगुण भर रहा है, उनमें आत्मज्ञान की योग्यता आने के लिए ये क्रियाएं होती हैं। रजोगुण को खत्म करने के लिए रजोगुण से क्रियाएं होती हैं, सतोगुण उत्पत्ति के लिए क्रियाएं होती हैं। आवश्यक नहीं कि जिसको क्रिया नहीं उसकी दीक्षा ठीक नहीं हुई है। अगर मन शांति की ओर जा रहा है, मन में ईश्वरीय भाव उत्पन्न हो रहा है, मन में दिव्य भाव उत्पन्न हो रहा है, तो दीक्षा उन क्रियाओं वालों से अच्छी है वो। लेकिन आजकल मूल्यांकन ही दूसरा हो गया है। इसलिए शक्तिपात वाला साक्षी तत्व में जब जाएगा तो स्वाभाविक रूप में देहाभिमान घटता जाएगा, और देहाभिमान घटेगा तो वो फिर निराकार ब्रह्म में स्थित होने लगेगा। ये शक्तिपात की विशेषता है, लेकिन उसमें गुरु की योग्यता और शिष्य की भक्ति, शिष्य के अंदर जो निर्मल मन होना परम आवश्यक है। निष्कपट निर्मल मन, द्वय नहीं, केवल गुरुनिष्ठ, गुरु के सामने भगवान में कुछ नहीं है, ऐसा अंदर से जिसका भाव हो जाए। लेकिन वो गुरु होना चाहिए, तत्वज्ञानी होना चाहिए वो। क्योंकि अतत्वज्ञानी में आप श्रद्धा करेंगे तो आप वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो कि शक्तिपात दीक्षा में प्राप्त होने लायक है। इसलिए शक्तिपात में देहाभिमान, अगर आप साधनरत हैं तो देहाभिमान धीरे धीरे घटेगा। 2 दिन में नहीं घटेगा, 4 दिन में नहीं घटेगा। जो जो आप साधना करते रहेंगे, आपका अंदर का जो तीव्र संवेगानाम भाव है, तो देहाभिमान घटेगा। दूसरे श्लोक में जो मैंने मतलब भगवान बोल रहे हैं, उपासक योगी बतलाया है वह अन्य योगियों से श्रेष्ठ है और अंत में मुझ शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त होता है। ज्ञानी मुझको ही प्राप्त होता है, ज्ञानी मुझको प्राप्त ही है। इस तरह योगी और ज्ञानी दोनों प्राप्त तो मुझको ही होते हैं, किंतु उन निराकार ब्रह्म में लगे हुए मन वालों को निराकार के साधन में दुख अधिक होता है। क्योंकि जिन मनुष्यों का अपने शरीर में अभिमान है, या जाति में अभिमान है, या विद्वता में अभिमान है, उन देहाभिमानियों के लिए निराकार ब्रह्म का प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसीलिए लोग मंत्र तंत्र तप जप तप पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि देहाभिमान घटता नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। देहाभिमान तो तब घटेगा जब विचार करेगा अंदर। सारांश या जप तप मंत्र खराब नहीं है, ये तो उपासना है, विचार की साधना नहीं है ये। इससे आपका मन अटकेगा,
आत्मज्ञान के लिए एक बंधन प्राप्त होगा, क्योंकि मन मंत्रों में घूम रहा है, साक्षी में नहीं जा पाएगा। लेकिन जिनके लिए साक्षी तत्व स्वप्न हो गया है, उनके लिए मंत्र तंत्र जप ही अच्छा है। सारांश यह है कि जब तक शरीर में अभिमान है, तब तक निराकार ब्रह्म में स्थिति होना बड़ा कठिन है। हे अर्जुन, जो मेरे आश्रय हुए, संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मेरे लिए ही सब कुछ करते कराते हैं, किसी फल की इच्छा नहीं करते और ध्यान व योग के द्वारा चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं, उन अन्य भक्ति करने वाले भक्तों को मैं जन्म मरण रूप संसार सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करा देता हूं। श्रीमन नारायण। मुक्ति को पार करा देता हूं। तेषां महाम समुद्धरता और मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मयो बेसित चेतसाम। अब ध्यान से भगवत प्राप्ति। ध्यान से भगवत प्राप्ति। 8वां श्लोक। मयेव मन आदत्स्वा मयेव मन आदत्स्वा और मयि बुद्धि निवेशया निवसी शशि मय्येव अता ऊर्ध्वं न संशया अत्ता चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत्तो मामे चाप्तु धनंजया। अभ्यास योगेन तत्तो मामी छाप्तु धनंजया। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवाय मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगम् आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासान् ज्ञानाध्यानं विशेषते अध्यानात् कर्म फल त्याग गच्छन्त निरंतरम। यह गया 12वें श्लोक तक। अब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, इस लोक तथा परलोक की विषय वासनाओं से मन को हटाकर मुझ में लगा। मुझ का अर्थ यहां पर आत्मा है, तथा मुझ में ही बुद्धि को स्थिर कर इसके पश्चात मुझ में ही वास करेगा। नारायण बोलना पड़ेगा। हे तात, जब तेरे मन और बुद्धि में मेरे सिवा अन्य किसी पदार्थ का ख्याल होगा ही नहीं, तो अंत काल में शरीर को त्यागते समय अन्य किसी पदार्थ का स्मरण कैसे हो सकता है? अर्थात अन्य पदार्थ याद ही नहीं आवेंगे अगर आपने अभ्यास ठीक से किया है तो। मेरा ही चिंतन बना रहेगा। मुझको चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर निसंदेह मुझको अर्थात मोक्ष को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये तो भगवान बोल रहे हैं, पर भगवान की वाणी का हमको विश्वास आता नहीं है। ना हम वैसे कर पाते हैं, न करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बिना मेहनत के फल प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि ईश्वर के संविधान में नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार, गुरु की सेवा, गुरु में ही भाव, गुरु को ही अपना इष्ट मानना, इस प्रकार का जब आप भाव रखेंगे, तब जाके वो चिंतन में सरलता उत्पन्न होगी। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में अचल स्थित नहीं कर सकता, अब भगवान दूसरा अल्टरनेटिव बताते हैं। यदि तू अपने मन को मुझ में अचल स्थित नहीं कर सकता,
तो मेरा भजन ध्यान या श्वासों द्वारा अजप्पा जाप करता हुआ मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। अब ये सेकंड अल्टरनेट है। ऐसा अभ्यास करते करते एक दिन अवश्य ही तेरा मन मुझ में अचल स्थित हो जाएगा। यदि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता तो स्वार्थ को त्याग कर, मुझको ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर मन वाणी तथा शरीर से कर्मों को कर। उपरोक्त प्रकार से मेरे लिए कर्मों का करता हुआ भी एक दिन अवश्य ही मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इसमें पुराणों में कई उदाहरण हैं। इस प्रकार की साधना में जैसे कि वो भिलनी है सबरी, भगवान राम की भक्ति में जो कि लीन होकर अंत में भगवान ने उसको दर्शन दिया। संत रैदास, ये सब ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम से सब कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए प्रेम से भगवान की भक्ति की, अंततः भगवान को सगुण रूप में उनके सामने आना पड़ा। सबरी तो मतंग मुनि के आश्रम में रहती थी। मतंग मुनि के आश्रम में बाद में आई वो। पहले उस सबरी ने साधु संतों की सेवा की छुप करके, क्योंकि वो भिलनी थी, नीचे जाते की थी। तो उसने क्या किया कि जिस रास्ते में साधु संत जाते थे उस रास्ते को बुहारती थी, वो साफ करती जाती थी। और जब साधु संत गंगा से लौट करके आते थे तो भी साफ करती थी, रास्ता साफ, कि किसी साधु के पैरों में कांटा न चुभे, पत्थर न चुभे। और रात को लकड़ी, सूखी लकड़ी चूंग करके साधु के महात्माओं के आश्रमों के आगे रख देती थी, जिससे कि महात्माओं को लकड़ी जलाने की सुविधा हो जाए। एक दिन महात्माओं ने देखा कि भाई ये रास्ता साफ कौन करता है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ये रास्ता साफ कौन करता है। सुबह सुबह ही तो रास्ता बिल्कुल क्लियर रहता है, हमको न कोई कांटे चुभते हैं, न कोई पत्थर चुभता है, न कुछ चुभता है, ये कौन है? ये सामने तो कोई आता नहीं है। तो शिष्यों ने कहा, महाराज चुपचाप कोई लकड़ी की गठरी भी हमारी झोपड़ी के सामने डाल देता है, और उस दिन से हमारा खाना, आग सेकना वगैरह बहुत अच्छा हो रहा है, ये पता नहीं कौन है। तो जो गुरु थे उन्होंने आज्ञा दी, उसको ढूंढो, ये कौन है जो छुप करके सेवा कर रहा है। तो उस शिष्य रात को छुपे रहे झोपड़ी के अंदर। जैसे वो भिलनी सबरी लकड़ी का गड्ढा लेके आई, उन शिष्यों ने उनको पकड़ लिया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा, महाराज जी, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं और मैंने सुना कि सेवा भाव में भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं ऐसे करते हूं। तो उस आश्रम के जो गुरु थे उसे मतंग मुनि। मतंग मुनि ने कहा कि तुम यही अपने शिष्यों से कहा कि इसके लिए एक झोपड़ी बना दो बगल में। और वो जो भीलनी है सबरी, वो उस झोपड़ी में रहने लग गई, साधु संतों की सेवा में अब डायरेक्ट आ गई। वो कई साल बीत गए। सगुण रूप में वो भगवान का भजन पूजन कीर्तन करती रहती थी, महात्माओं की सेवा करती रहती थी। मतंग मुनि का जाने का समय आ गया और अंत समय में मतंग मुनि ने भीलनी को बुलाया। भीलनी ने प्रश्न किया, महाराज मुझे तो परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, मुझे मोक्ष कैसे होगा। उसने कहा, तुझे मोक्ष होगा। एक समय पर भगवान राम सगुण रूप में तेरे आश्रम में आएंगे और उनके दर्शन से तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। और मतंग मुनि ने शरीर छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा अवसर आया जबकि भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने प्रेम की मर्यादा को पार करते हुए, क्योंकि अत्याधिक प्रेम में मर्यादा नहीं रहती है, जूठे बेर भगवान राम को खिला रही थी। उसको पता ही नहीं मैं जूठी कर रहा हूं, भगवान को दे रहा हूं।
भगवान में मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण ने घृणा की उन जूठे बेरों से, उन जूठे बेरों की संजीवनी बनी, और जब शक्ति लगी लक्ष्मण की तो वे संजीवनी लक्ष्मण को जीवाने के काम आई। तो यह है प्रेम के द्वारा, गुरु से प्रेम रख करके उससे फिर सगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष होगा। ये सबरी भिलनी जो सबरी थी उसकी कथा से पता चलता है। ऐसे ही रैदास थे मीराबाई के गुरु। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान कह रहे हैं कि यदि तू अपने मन को मुझ में अचल स्थित नहीं कर सकता, तो मेरा भजन ध्यान और श्वासों द्वारा अजपा जप करता हुआ मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। ऐसा अभ्यास करते करते एक दिन अवश्य ही तेरा मन मुझ में अचल स्थित हो जाएगा, और जब मन में इस अचल स्थित हो जाएगा तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रय होकर मुझको भगवान की प्राप्ति हो, अपने मन में ऐसा धारण करके तप, यज्ञ तथा दान आदि संपूर्ण कर्मों के फल को न चाहकर केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्मों को कर। ऐसा करने से एक दिन मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, निष्काम कर्म आदि का अभ्यास करने में ज्ञान श्रेष्ठ है। क्योंकि जब अभ्यास आत्मज्ञान के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि सब अभ्यास आत्मज्ञान के लिए ही किए जाते हैं, भले हमको पता नहीं चलता है, परंतु वाचक ज्ञान से ध्यान उपासना श्रेष्ठ है। क्योंकि बिना उपासना किए अंतःकरण के विक्षेप, दोष, चंचलता का नाश नहीं होता और अंतःकरण समाधिस्थ नहीं हो सकता। बिना समाधिस्थ हुए केवल वाचक ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। बिना समाधिस्थ हुए केवल वाचक ज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, और ध्यान उपासना से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि अंतःकरण का मल, दोष, पूर्व कर्मों के संस्कार नष्ट हुए बिना अंतःकरण ध्यान में लग ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान उपासना से कर्मों के फल का त्याग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। निष्काम भाव में संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से मन इस लोक तथा परलोक की काम वासना से रहित होकर शांत हो जाता है, और शांति को प्राप्त होकर स्वयं ही विवेक, वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न होकर ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति ही होना चाहिए। चाहे आप किसी मार्ग की साधना करें, चाहे आप किसी मार्ग का गुरु करें, चाहे आप किसी की उपासना करें, ब्रह्मा की करें, विष्णु की करें, महेश की करें, परमात्मा की करें, नागरजा की करें, नरसिंह की करें, जो कुछ हम कर रहे हैं वास्तविक उसके पीछे हमको परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। इसलिए मिलेगा तो मोक्ष ही, चाहे 20 जन्म लग जाएं, अगर जो करता है किसी भी मार्ग से। लेकिन यदि इसी जन्म में चाहिए तो उसके लिए ये विधान बता रखे हैं।
अथवा निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने से मन शांति को प्राप्त होकर मुझ में स्थित हो जाता है। अंत में मेरा ही चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर मुझको ही प्राप्त होता है। हे तात, इस तरह कर्मों के फल को त्यागने से अंत में हर तरह से परमानंद स्वरूप मुक्ति को ही प्राप्ति होती है। कर्मों के फल का त्यागना अत्यंत ही श्रेष्ठ है। फल की इच्छा न हो, लेकिन होता क्या है कि जो हम कोई कर्म करना शुरू करते हैं, हमें उस समय फल की चिंता होने लगती है और यहीं से हम विचलित हो जाते हैं मोक्ष के लिए। फिर अगर यही कर्म हम भगवान के लिए करें तो और श्रेष्ठ है। यही कर्म हम केवल कर्तव्य बुद्धि से करें तो और श्रेष्ठ है। लेकिन जब हम कर्म अपने लिए करने लगते हैं फल की इच्छा से, तो फिर वो मामला वो नहीं हो पाता है। इसलिए तू भी फल को त्याग कर, अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, सदा ही अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्मों को ही करता रहा। हे अर्जुन, अब शांति को प्राप्त हुए योगियों और ज्ञानियों के लक्षण तथा शांति को प्राप्त के साधन कहता हूं। ओम अद्वैष्टा अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र्या करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम्म दुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयाय मयि अर्पिता मनोर्बुद्धिर यो मदभक्ता समे प्रिया। यो मदभक्ता समे प्रिया अनपेक्षा सुचिर्दक्षः अर्वुदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता समे प्रिया। यो न हृष्यन्ति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिय। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंगा विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर् भक्ति मान में प्रियो नरा। भक्ति मान में प्रियो नरा, भक्ति माने प्रियो नरा। ये तु धर्म्या मृत मिदम यथोक्तम परिपाशते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता ते तीव में प्रिया। अतीब प्रिय है भक्तवल मुझको। क्या भगवान बोल रहे हैं, ये अर्जुन, जो योगी चींटी सी लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, अर्थात अपने से रूप बल तथा धनादि में बड़े प्राणियों के साथ तो द्वेष नहीं करता, बराबर वालों के साथ मित्र भाव रखता है और अपने से दुर्बल निर्धन या रोगी आदि पर सदा दया करता और चाहता है अपने से नीचे वालों को, और चाहता है कि इनको सुख की प्राप्ति हो, और जहां तक हो सकता है कि तन मन धन से उन दुखियों का उपकार करता है। पापियों के साथ उदासीनता बरतता है। मांसाहारी, मदिरा पीने वाले या अन्य दुष्ट कर्म करने वाले जो दुराचारी हैं, उनसे न तो मित्रता करता है और न शत्रुता करता है, किंतु उनसे सदा अलग ही रहता है और शरीर, स्त्री, पुत्र तथा धनादि को नाशवान समझकर किसी में ममता अर्थात मेरापन नहीं रखता। इस तरह ममता रहित होने के कारण उसका शरीर आदि में अहंकार भी नष्ट हो गया है। जब अहंकार अर्थात मैं और मेरापन ही नहीं रहा,
तो दुख तथा सुख किसको किसका तथा किससे हो। ऐसे ही क्षमा भाव भी उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब मैं और मेरा नहीं तो अपराध ही किसका किया, इसे सदा संतुष्ट रहता है तथा मुझ में ही उसका दृढ़ निश्चय हो जाता है। मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करने वाला मेरा ऐसा भक्त मुझको बड़ा प्यारा है। हे अर्जुन, जिससे चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जिससे कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता और न वह किसी से दुखी होता है, क्योंकि जो मनुष्य किसी को दुख देता है तो वह भी किसी से अवश्य दुख पाता है, और जो मन कर्म तथा वचन से कभी किसी को दुख नहीं देता तो वह किसी से कैसे दुख पा सकता है। अर्थात वह भी किसी से दुख नहीं पाता, हर तरह से शांत सदा शांत रहता है। जो प्यारी वस्तु पाकर सुखी नहीं होता, कुप्यारी वस्तु पाकर दुखी नहीं होता, और दूसरे को धनवान रूपवान आदि देख या सुनकर मन को मलिन नहीं करता, न किसी तरह की मन में शंका करता है। सारांश यह है कि हर तरह से उद्वेग रहित है, वह भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। जो इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, बाहर भीतर से शुद्ध रहता है, ज्ञान होने के कारण जिसके राग द्वेषादि द्वंद्व नष्ट हो गए हैं और चतुर है, या मनुष्य शरीर जो मुक्ति को प्राप्त के लिए मिला था वह मुक्ति को प्राप्त करे, यही चतुरता है। यह चतुरता नहीं है कि दूसरों को धोखा देकर या ठग कर, दूसरों को दुख देकर अपने शरीर स्त्री पुत्र आदि को पालकर सदा के लिए नरक का कीड़ा बनता है। चतुर तो वही है जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता या मुक्ति को प्राप्त हो चुका है। यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मोक्ष के लिए उपाय नहीं करता, उसके बराबर और मूर्ख कौन है। चतुर वही है जो मुक्ति के लिए उपाय करता है या मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में कहा है, न मुक्ति न मुक्ता विषया द्वेष्टा, न वा विषय लोलुपा, असंशक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त मुपास्नुते। मुक्त पुरुष किसी विषय से द्वेष नहीं करता, न मुक्ता विषया द्वेष्टा, और न वा विषय लोलुपा, और न वो विषयों की इच्छा ही करता है। असंशक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त मुपास्नुते। वह संसार में असंग मन से विचरण करता रहता है। असंग मन में जिसके मन में संसार के किसी कर्मों के संस्कार नहीं जाते। असंग मन का संस्पर्श संसार से नहीं होता है, वो असंग मन से संसार में विचरण करता रहता है। और प्राप्त प्राप्त मुपास्नुते, प्राप्ति से उसको कोई हर्ष नहीं और अप्राप्ति से उसको कोई दुख नहीं। ये मुक्त के लक्षण अष्टावक्र गीता में कहा गए हैं। तो यहीं पर भगवान कह रहे हैं, ये जो पुरुष काम रहित है, अंदर बाहर से शुद्ध तथा चतुर है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसके सब दुखों को नाश हो गया है। सब कर्मों का त्यागी मेरा भक्त उदासीन महात्मा मुझे अत्यंत ही प्यारा है। नारायण बोलना पड़ेगा। जो न तो किसी के शुभ पदार्थ को पाकर या देखकर हर्षित होता है, न अशुभ से द्वेष करता है, न व्यतीत हुई पिछली बातों का सोच करता है, और न ही आगे को इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ की इच्छा करता है। शुभ और अशुभ संपूर्ण पदार्थों को त्यागने वाला, केवल मुझसे ही प्रेम करने वाला,
वह भक्त मुझको प्यारा है। जिसका मन इधर उधर से हटकर मुझ में ही समाधिस्थ हो गया है, उसके राग द्वेषादि द्वंद्व मिट जाते हैं, क्योंकि बाहर के पदार्थों को और उसके मन की वृत्ति जाती ही नहीं। उसका न कोई शत्रु रहता है न मित्र, उसको शत्रु और मित्र बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही मान और अपमान, सर्दी और गर्मी तथा सुख और दुख आदि द्वंद्व भी तुल्य हो जाते हैं। उसकी आसक्ति भी मिट जाती है, अर्थात इस लोक तथा परलोक के किसी भी शरीर या स्त्री पुत्र या धनादि में उसका लगाव नहीं रहता। ऐसे ही निंदा और स्तुति भी जिसकी बराबर है, सदा ब्रह्म का ही मनन करता रहता है। जिस किसी तरह से निर्वाह में संतुष्ट रहता है, कभी भी दुखी नहीं होता और न ही कहीं घर बनाकर बैठता है जहां देखा रात काट ली। ऐसा समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्यारा है। पर गृहस्थ को तो घर बनाना पड़ेगा भाई। ये विरक्तों के लिए उन्होंने कहा है। हे अर्जुन, अन्य आश्रयों को छोड़कर केवल मेरा ही आश्रय करने वाला जो श्रद्धावान पुरुष, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं, इस धर्म रूप अमृत का सेवन करता है, अर्थात ऊपर जो मैं अमृत रूप का उपदेश दे चुका हूं, उस उपदेश के अनुसार सदा आचरण करता है, वह भक्त मुझको अत्यंत प्यारा है। अब कुछ उपदेश ऐसे हैं जो कि विचार करने लायक हैं शास्त्रों में। और वो जब विचार होता है तब उनका रहस्य मालूम होता है। इसीलिए शास्त्रों का समन्वय करना चाहिए। कहीं पर जो बात लिखी हुई है उसका समन्वय, उसकी जो काट है दूसरे शास्त्रों में या उसी शास्त्र में, उसको मिला लेना चाहिए। प्रत्येक जो शास्त्र है या प्रत्येक जो मुनि है, प्रत्येक जो ऋषि हैं, उन्होंने जो जहां तक पहुंचा है, अगर वो विरक्त है तो उसने विरक्तियों के लिए ही शास्त्रों में लिखा है कि विरक्त होना चाहिए, घर नहीं बनाना चाहिए, जहां रात काटे वहीं रात काट लेनी चाहिए। क्योंकि वो उसी रास्ते से भगवान के पास पहुंचा, इसलिए वो वही बात लिखता है। जो सन्यासी है वो सन्यास के मार्ग का ही ज्यादा वर्णन करते हुए भगवान के पास पहुंचा, वो वैसे ही लिखेगा। जो गृहस्थ है, जो अपने भोगों को भोगता हुआ, साधना करता हुआ उस परम ब्रह्म परमात्मा में पहुंचा है, वो वैसे करेगा। इस तीनों में जो मेल है उसका समन्वय कर लेना चाहिए। और आपके अंतःकरण के संस्कार किस प्रकार के हैं? अगर आपके संस्कार ग्रस्त के हैं तो आप सन्यास में कैसे सफल हो सकते हैं? आप भ्रष्ट हो जाएंगे वहां। अगर आपके संस्कार सन्यास के हैं, अंदर में परमात्मा के सिवा अन्य कोई बात आती नहीं है, तो आप ग्रस्त में भ्रष्ट हो जाएंगे। आपको सन्यास लेना चाहिए। फिर इतना वैराग्य हो गया हो, इतनी विरक्ति आ गई हो कि आत्मचिंतन के सिवाय दूसरी बात अंदर आती न हो, उसके लिए सन्यास है फिर, जिससे वो संसारिक झंझटों से लग रही है। आपके अंदर दुनिया भर की काम वासनाएं भरी हुई हैं, स्त्री पुरुष की पहचान हो रही है, मन इधर उधर भटक रहा है कामनाओं वासनाओं में, और आप ब्रह्मचर्य धारण किए हुए आप भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही आपको जीवन चलाना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण संवाद का भक्ति योग नाम 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम, इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।
लखूं नित्य सर्वत मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।